आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 5 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस के नए मुखिया यानी कि डीजीपी के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। बता दें, इसके लिए 3 नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो अब सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी आखिर कौन बनेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो 3 नाम कौन कौन से हैं जिस पर डीजीपी पद की मुहर लग सकती है। राज्य सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पवन देव, अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी को भेजा है। बता दें, डीजीपी बनने के लिए 30 साल की सेवा जरूरी है। इससे पहले स्पेशल केस में भारत सरकार डीजीपी बनाने की अनुमति दे सकती है। छोटे राज्यों में आईपीएस का कैडर छोटा होता है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने डीजीपी के लिए 30 साल की सर्विस की जगह 25 साल कर दिया है, मगर बड़े राज्यों के लिए नहीं। तो आइए जानते हैं जिन पर डीजीपी पद की मुहर लगी रही है, उनकी योग्यता क्या है। अरुण देव गौतम 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने कोरिया, रायगढ़, जसपुर, राजनांदगांव, सरगुजा और बिलासपुर जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया है। एडीजी के रूप में उन्होंने जेल परिवहन, नगर सेना, अग्निशमन और लोक अभियोजन विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। वर्तमान में वे होम गार्ड के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। पवन देव 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने बिलासपुर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और राजनांदगांव में एसपी के रूप में सेवा दी है। वर्तमान में वे पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के पद पर हैं। हिमांशु गुप्ता 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, धमतरी, कोरबा और जगदलपुर में एसपी के रूप में कार्य किया है। साथ ही वे सरगुजा, बस्तर और दुर्ग रेंज में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर भी रह चुके हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या अशोक जुनेजा को फिर से सेवा विस्तार मिलेगा या नया डीजीपी नियुक्त किया जाएगा। इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार और यूपीएससी के परामर्श के बाद लिया जाएगा। अगर नया डीजीपी नियुक्त होता है तो संभावना है कि अरुण देव गौतम इस पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। तो वहीं इनमें से अरुण देव गौतम को कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार मिलने की संभावना है। राज्य सरकार ने इन 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी को भेजे हैं और जल्द ही नए डीजीपी की घोषणा की उम्मीद है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।